ये गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी, क्योंकि गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक वीरान हवेली, सिंह हवेली। उस हवेली के टूटे झरोखों से रात को कभी कभी एक औरत की परछाई दिखाई देती थी। गांव वाले कहते थे वहां आज भी कोई इंतजार करता है। करीब 70 साल पहले इसी गांव में एक बेहद सुंदर और सीधी साधी औरत रहती थी। उसका नाम था रूपाली। उसकी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल और चेहरे पर हमेशा मासूम मुस्कान रहती थी। रूपाली गर्भवती थी और अपने पति के साथ साधारण जीवन जीती थी। लेकिन एक रात सिंह हवेली से सोने के गहने चोरी हो गए। हवेली के मालिक ठाकुर रणविजय सिंह ने बिना जांच, बिना सबूत चोरी का इल्जाम रूपाली पर लगा दिया। रूपाली रोती रही, हाथ जोड़ती रही। मैं निर्दोष हूँ ठाकुर साहब, मेरे पेट में बच्चा है। लेकिन पत्थर दिल ठाकुर नहीं पिघला। गांव के पीछे पीपल के पेड़ के पास जलते चबूतरे पर रूपाली को जिंदा जला दिया गया। आग में जलते हुए रूपाली चीखी, मैं लौटूंगी, तेरे वंश की आखिरी सांस लेकर जाऊंगी। उस रात के बाद वीरनगर बदल गया। रात को कुएं से रोने की आवाज आती, पीपल के पेड़ से चूड़ियों की छन छन सुनाई देती और हवेली के आंगन में राख से औरत के पैरों के निशान मिलते। डर के कारण सिंह हवेली बंद कर दी गई। समय बीत गया, लोग बदल गए, कहानी सिर्फ दहशत बनकर रह गई। फिर एक दिन विदेश से एक परिवार वीरनगर लौटा। परिवार का मुखिया था अर्जुन सिंह, उसकी पत्नी मीरा और उनका 8 साल का बेटा विवान। अर्जुन ठाकुर रणविजय सिंह का पड़पोता था। वो अपनी पुश्तैनी हवेली को दोबारा बसाने आया था। गांव वालों ने ढोल नगारों से स्वागत किया, लेकिन बुजुर्गों की आंखों में खुशी से ज्यादा डर था। जैसे ही परिवार हवेली के अंदर पहुंचा, मुखिया दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सब चौंक गए। अर्जुन हंसकर बोला, अरे डरने की कोई बात नहीं, पुराना घर है, हवा होगी। पहली रात मीरा ने रसोई में किसी औरत को चूल्हे के पास बैठे देखा। वो दौड़कर पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ ठंडी राख पड़ी थी। दूसरी रात विवान के कमरे में रखी लकड़ी की घोड़ी अपने आप हिलने लगी। तीसरी रात हवेली की दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखा, मैं लौट आई हूं। अब अर्जुन भी डरने लगा था। उसी रात आधी रात को विवान की तेज चीख सुनाई दी। सब दौड़कर कमरे में पहुंचे। विवान बिस्तर पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था और होठों से धुआं निकल रहा था। सुबह होते होते उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। शहर के डॉक्टर को बुलाया गया, जांच हुई, दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई बीमारी समझ नहीं आई। विवान कभी अचानक हंसने लगता, कभी कमरे के कोने में देखकर रोने लगता, कभी कहता, माँ, वो औरत मुझे अपने साथ बुला रही है। गांव के बुजुर्ग रामू काका कांपते हुए बोले, इसे बीमारी नहीं, पकड़ है। इसे पहाड़ी वाले बाबा प्रेमनाथ के पास ले जाओ। गांव से दूर घने जंगल और पुराने खंडरों के बीच एक आश्रम था, जहां रहते थे बाबा प्रेमनाथ। जब परिवार वहां पहुंचा, बाबा आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्होंने आंखें खोली और जोर से चिल्लाए, रूपाली, इतने साल बाद भी तेरी आग शांत नहीं हुई। बाबा ने विवान को अंदर बुलाया। जैसे ही विवान दहलीज पार कर अंदर आया, उसका शरीर अकड़ गया और वो अचानक दोनों हाथों के बल उल्टा खड़ा हो गया। उसका सिर नीचे, पैर ऊपर और गर्दन टेढ़ी होकर बाबा को घूर रही थी। मीरा चीख पड़ी। फिर विवान के मुंह से एक भारी औरत की आवाज निकली, प्रेमनाथ, इस बार मुझे कोई नहीं रोकेगा। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए राख फेंकी। भूत प्रेत विनाशिनी स्वाहा। विवान हवा में उठ गया। बाबा गरजे, रूपाली, ये मासूम है, इसका क्या दोष? जिस वंश ने मेरी कोख जलाई, उसका चिराग मैं बुझाऊंगी। तभी बाबा ने अर्जुन की तरफ देखा। तेरे पुरखों ने सिर्फ रूपाली के साथ अन्याय नहीं किया था, सच भी छुपाया गया था। बाबा ने हवेली के तहखाने की ओर इशारा किया। असली चोर आज भी वहीं दफन है। सब हैरान रह गए। अर्जुन तुरंत गांव वालों के साथ हवेली पहुंचा। पुराना तहखाना तोड़ा गया। अंदर एक कंकाल मिला और साथ में वही सोने के गहने।
गांव वालों के होश उड़ गए। असली चोर ठाकुर का नौकर था, जिसने चोरी की और डर से तहखाने में छुपकर मर गया। रूपाली निर्दोष थी। अर्जुन रो पड़ा। पूरे गांव ने पहली बार रूपाली से माफी मांगी। उधर आश्रम में बाबा अंतिम मंत्र पढ़ रहे थे। विवान जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तेज आंधी चली, फिर सब शांत हो गया। कुछ देर बाद विवान ने आंखें खोली। वो सामान्य था। सब खुशी से रो पड़े। गांव में रूपाली के नाम का दीप जलाया गया। पीपल के पेड़ के पास स्मारक बनाया गया। सबको लगा कहानी खत्म हो गई। लेकिन उसी रात अर्जुन ने हवेली के पुराने आईने में देखा। उसके पीछे रूपाली खड़ी मुस्कुरा रही थी और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, जिसकी आंखें बिल्कुल विवान जैसी थीं। अगली सुबह विवान गायब था और हवेली की दीवार पर राख से लिखा था, अब मेरा बच्चा लौट आया है। बीरनगर की सुबह कभी इतनी खामोश नहीं रही थी। हवेली के आंगन में पड़े टूटे खिलौने, दीवारों पर जली राख और मीरा की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। मेरा विवान, मेरा बच्चा कहाँ है? अर्जुन पागलों की तरह हवेली के हर कमरे में दौड़ रहा था। तहखाना, पुराना कुआं, छत, यहाँ तक कि पीपल के पेड़ के पास भी। विवान, विवान, कहाँ हो बेटा? लेकिन विवान कहीं नहीं था। बस हवेली के पीछे मिट्टी में छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे, जो जंगल की तरफ जा रहे थे। गांव वाले डर के मारे घरों में बंद हो गए। रामू काका कांपती आवाज में बोले, रूपाली अपना बच्चा लेने आई थी। अब वो विवान को कभी वापस नहीं करेगी। मीरा वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगी। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसी वक्त बाबा प्रेमनाथ के आश्रम पहुंचा। आश्रम के बाहर पहुंचते ही उसने देखा, पूरे मंदिर की दीवारों पर काली राख से एक ही बात लिखी थी, माँ अपने बच्चे को लेने आई है। अंदर बाबा प्रेमनाथ घायल अवस्था में बैठे थे। उनकी आंखों के नीचे काले निशान थे, मानो रात भर किसी अदृश्य शक्ति से लड़ते रहे हों। अर्जुन चिल्लाया, बाबा बाबा, मेरा बेटा कहाँ है? बाबा ने भारी सांस लेते हुए कहा, विवान अभी जिंदा है, लेकिन समय बहुत कम है। रूपाली की आत्मा अब सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो अपना अधूरा मातृत्व पूरा करना चाहती है। अर्जुन की आंखें भर आईं। लेकिन विवान उसका बच्चा नहीं है। हर जन्म का रिश्ता खून से नहीं होता अर्जुन, कुछ रिश्ते दर्द से बनते हैं। तभी आश्रम के पीछे लगी घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और दूर जंगल से एक औरत के गाने की आवाज आने लगी। सो जा मेरे लाल, अंधेरा तुझे पुकारे। वो उसे पुराने शमशान ले गई है, जहां रूपाली को जलाया गया था। रात होते ही अर्जुन, मीरा, बाबा और कुछ गांव वाले मशालें लेकर जंगल की तरफ निकले। जंगल में अजीब सन्नाटा था। पेड़ों पर कौवे उल्टे लटके हुए थे और हर तरफ जली हुई चूड़ियों की गंध फैल रही थी। जैसे जैसे वे शमशान के पास पहुंचे, मिट्टी अपने आप कांपने लगी। फिर उन्होंने देखा, पुराने चबूतरे के बीचों बीच विवान बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी चारों तरफ राख से गोल घेरा बना हुआ था। उसके पीछे खड़ी थी रूपाली, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं दिखती थी। उसके लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे, आंखों से खून बह रहा था और उसकी गोद में एक जला हुआ कपड़े का गुड्डा था। मीरा चीख पड़ी, विवान! जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, अचानक जमीन से काले हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। रूपाली की आवाज गूंजी, पास मत आना, वरना इसका शरीर भी राख बन जाएगा। बाबा प्रेमनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार रूपाली हंसने लगी। प्रेमनाथ, तुम भूल गए? उस रात तुम भी वहां थे। सब चौंक गए। अर्जुन ने बाबा की तरफ देखा। क्या मतलब? बाबा की आंखें झुक गई। मैं उस समय ठाकुर का नौकर था। मैंने रूपाली को बचाने की कोशिश नहीं की। तुम सब दोषी हो। अचानक पूरा शमशान आग से जलने लगा। विवान हवा में उठ गया और उसकी आंखें पूरी काली हो गई। वो धीमी आवाज में बोला, माँ, मुझे ठंड लग रही है। मीरा रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। तभी अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। रूपाली, मैं अपने पुरखों के पाप मानता हूँ।
लेकिन विवान को छोड़ दो। अगर किसी की जान चाहिए तो मेरी ले लो। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। रूपाली की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। उसने पहली बार विवान की तरफ देखा, फिर अपने जले हुए पेट पर हाथ रखा। धीरे धीरे उसकी डरावनी शक्ल बदलने लगी और एक पल के लिए वही पुरानी मासूम रूपाली दिखाई दी। वो टूटती आवाज में बोली, मेरा बच्चा मुझे कभी देखने भी नहीं मिला। अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसी क्षण शमशान के पीछे से एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। एक छोटी लड़की राख में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। बाबा भय से कांप उठे। नहीं, ये नहीं हो सकता। रूपाली धीरे से मुस्कुराई। तो मैं अकेली नहीं लौटी। अचानक पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल विवान गायब था। रूपाली भी गायब थी। बस राख पर छोटे छोटे 3 पैरों के निशान बने थे, 2 बच्चों के और एक औरत के। और दूर अंधेरे में फिर वही लोरी सुनाई देने लगी। सो जा मेरी लाल, सो। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पार्ट 2 में पता चलेगा वो रहस्यमयी लड़की कौन थी। क्या रूपाली सच में चली गई या अब पूरा